नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शेयर्स और बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अगर आप शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में से आप किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, और शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों के फीचर्स क्या क्या होते हैं। बॉन्ड्स के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बॉन्ड्स एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी होती है और इन्हें डिबेंचर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में कोई खास फर्क नहीं होता। तो अगर इस वीडियो के दौरान मैं बॉन्ड्स के बारे में बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं डिबेंचर्स के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हैं, आपको उस कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी के अगर 50,000 शेयर हैं जो इस कंपनी को 100% रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप इस कंपनी के 500 शेयर खरीद लेते हैं तो आपको इस कंपनी में 1% ओनरशिप मिल जाती है। अगर आप किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू 200 रुपये है, तो इसका मतलब है कि आपने उस कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर मैं एक शेयर को डिफाइन करूं तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। मगर कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी नहीं चाहती कि वो अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करे या अपनी ओनरशिप बेचे, तो ऐसे केसेस में वो बॉन्ड्स इशू करती है। जब कोई कंपनी बैंक से पैसा उठाती है तो उसे लोन कहते हैं, मगर जब यही कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है तो इसे बॉन्ड कहते हैं। जब भी कंपनी पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करती है तो इसके बदले में वो रेगुलर बेसिस पे पब्लिक को फिक्स इंटरेस्ट देती है, ठीक उसी तरह से जैसे लोन्स के केसेस में होता है। ये फिक्स इंटरेस्ट 9% पर एनम या 10% पर एनम इस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं कि शेयर्स और बॉन्ड्स के केस में किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो शेयर्स एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है, क्योंकि शेयर्स के केस में आपको किसी भी तरह के रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं दी जाती। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसे 20-30% की ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब है उस कंपनी के प्रॉफिट्स भी 20-30% बढ़ रहे हैं। तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शेयर प्राइस भी 20-30% बढ़ रहा है। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे है, सेल्स कैसे हैं, प्रॉफिट्स कैसे हैं। मगर शेयर्स एक दोधारी तलवार है। अगर किसी कंपनी के शेयर्स 20-30% बढ़ सकते हैं तो वो कभी भी 20-30% गिर भी सकते हैं। मगर बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं है। बॉन्ड्स एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको शुरू में जो भी एक फिक्स इंटरेस्ट तय कर दिया गया है, जैसे 9% पर एनम या 10% पर एनम, वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। बॉन्ड्स के केस में सिर्फ एक ही रिस्क है कि अगर कंपनी को किसी भी तरह से बंद करना पड़ जाए। अब हम बात करते हैं शेयर्स और बॉन्ड्स के रिटर्न्स की। तो शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम कंपनियां डिविडेंड देती रहती हैं। इसके अलावा जो भी शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन होता है वो भी शेयर होल्डर्स की इनडायरेक्ट इनकम होती है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड्स के केस में बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट के रूप में फिक्स रिटर्न्स मिलते रहते हैं। अगर हम बात करें वोटिंग राइट्स की, तो शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। किसी भी तरह के मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का शेयर होल्डर्स को पूरा हक रहता है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड होल्डर्स को ऐसे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। अब बात करते हैं कन्वर्टिबिलिटी की। तो किसी भी तरह के शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मगर कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहा जाता है। तो कुछ समय के बाद ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये सब डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन रहता है कि वो डिबेंचर कन्वर्टिबल है या नहीं। क्या होता है अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पे आ जाए, अगर उसके सारे ऑपरेशंस वाइंड अप होने वाले हों, इसका ये मतलब होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं,
उसका डेट बहुत बढ़ चुका था और उसके पास अब पैसे नहीं हैं। तो इस केस में कंपनी के सारे असेट्स का ऑक्शन किया जाता है, उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। उसके बाद सारे बैंकों के कर्जे चुकाए जाते हैं। उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को दिए जाते हैं। फिर अगर कोई अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं तो उनको दिए जाते हैं, और अंत में अगर कोई पैसे बच जाते हैं तो वो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर्स ने हाई रिस्क कैपिटल में इन्वेस्ट किया होता है जो सिक्योर्ड नहीं होते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स की। शेयर्स मेनली दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। वहीं बॉन्ड्स तीन तरह के होते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल अनकन्वर्टेबल और रिडीमेबल और इरिडीमेबल। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सचिन गुलाटी साइनिंग ऑफ।